मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स ईजी पर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्लास में हमने किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एग्जांपल पे किए थे। आज हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ करना कैसे पॉसिबल होता है, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन ये है हमारा, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज टू बी मेजर्ड 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे एरिया और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करते हैं। साइड ऑफ क्यूब आपको गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे side of cube is equals to 7.203 मीटर। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। सो 6 इंटू साइड को हम क्या बोलते हैं? a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 7.203 होल स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास फैक्टर सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7.203 मल्टीप्लाई 7.203। ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लगभग देखिए स्टूडेंट, 7.203 का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया है वैल्यू 51.883209। और फिर इसको फर्दर 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? 311299254। पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पर 6 डिजिट आगे आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा 311299254। 6 डिजिट के आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेसिमल। और ये मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया है अब आपका। अब आपने इसमें इसको क्या करना है? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में डिनोट करना है। देखिए, 3 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पर क्या आ गया है? पॉइंट आ गया है। तो आप इसको मैक्सिमम जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो कन्वर्ट इट इनटू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर राउंडेड ऑफ into 4 significant figures। 4 significant figures 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी मिलेगी? देखिए 311.299 है। इसको हम 300 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं 311.3, राइट। ये मैंने क्या निकाल लिया है? अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैंने ये वैल्यू निकाल ली है। एरिया निकाल लिया। अब आपने क्या निकालना है? इसमें वॉल्यूम भी निकालना है। सरफेस एरिया बोला था उसने और दूसरी चीज़ क्या बोली थी? वॉल्यूम। सो अब निकालेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? ए क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए हमारे पास 7.203 और इसका क्यूब करेंगे। देखिए स्क्वायर तो हमने निकाल ही लिया है, अब इसका क्यूब निकाल लेते हैं। इसको 1 टाइम और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 373.754 मीटर क्यूब। इसको भी आप राउंड ऑफ कर दीजिए अप टू 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर राउंडेड ऑफ into 4 significant figures। 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आप इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ देखिए ये कितना बन जाएगा 373.714। 5 से ऊपर है पॉइंट के बाद का डिजिट और नेक्स्ट डिजिट से क्या है, कम है। 714 1800 से बहुत दूर है और 700 के बहुत पास है, तो इसका मतलब हम इसको 373.7 लिख सकते हैं। किसमें आ गया आंसर, मीटर क्यूब में। तो हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करके निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके स्टूडेंट हम जो है बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और जितने भी ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं उसके आप एग्जांपल ले सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो द rules which I have told you in the previous class. So please keep it in your mind कि आपको rules जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और rules के अकॉर्डिंग ही आप significant figures जो है find out आराम से कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाला है अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसीडर होता है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को समझते हैं। देखिए, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है जब हम कोई भी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक या फिर सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी ऑफ दैट मेजरमेंट। अब इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेके हम समझ रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो ट्रू वैल्यू है हमें पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। ये आपको सबको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये एक्चुअली में क्या है, ट्रू वैल्यू बता रही हूँ मैं, ट्रू वैल्यू है। और जब हम एक्सपेरिमेंटली इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो आता है 9.7 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया या उससे ज़्यादा बार किया, हर बार आपको वैल्यू जो है वो अलग अलग मिल रही है। मान लीजिए आपको 9.7 9.6 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरीके से आपको मिल रही है वैल्यू, राइट। तो अब इन सारी वैल्यूज़ में से आपने एक्सपेरिमेंटली इस तरीके की वैल्यू ये निकालनी है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब ये जो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं इनमें से कौन सी वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लाई करेगी। जो भी वैल्यू क्लोजेस्ट लाई करेगी वो क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी या फिर वो ज़्यादा क्या दिखाएगा, एक्यूरेसी दिखाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ट्रू वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इनमें से देखिए कौन सा रिज़ल्ट जो है 9.8 के सबसे नज़दीक है। ये वाला रिज़ल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू के सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोजेस्ट है। सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोजेस्ट है। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये कैसी होगी, एक्यूरेट होगी। कैसी होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी। एक्यूरेट कह लीजिए या फिर ये ज़्यादा क्या देगी, एक्यूरेसी देगी। इस एक्सपेरिमेंट में जी की वैल्यू एक्यूरेट जो है वो कितनी मिली हमें, 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोजेस्ट है, राइट। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है जब हम बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो फिज़िक्स में इसका बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है और वही डिफरेंस हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। एक्यूरेसी जो है वो किसी मेज़रमेंट में या किसी वैल्यू में ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट जो वैल्यू आएगी उसके थ्रू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड मोर एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन देखिए, प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड
बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट का होता है। इंस्ट्रूमेंट का होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट ली है। मान लीजिए आपने मीटर स्केल से मेज़रमेंट ली है, या फिर आपने वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट ली है, स्क्रू गेज से ली है, या फिर स्फेरोमीटर से ली है। तो ये आपके पास, आपको पता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग लीस्ट काउंट होता है, यानी कि मिनिमम काउंट डिफरेंट होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जब हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिनिमम काउंट डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है? हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है डिफरेंट रिजोल्यूशन लिमिट दिखाएगा, डिफरेंट रिजोल्यूशन लिमिट होगी, और वो ट्रू वैल्यू के जो है ज़्यादा क्लोजेस्ट रिज़ल्ट अपनी इस रिजोल्यूशन लिमिट के थ्रू ही डिनोट कर सकता है। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन लिमिट होगी उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज रिज़ल्ट आएगा, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज रिज़ल्ट हमें मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे मीटर स्केल की बात करते हैं। मीटर स्केल के अंदर हमारे पास जो है मिनिमम काउंट कितना होता है, मैं एग्ज़ाम्पल देके बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू होती है, और यहाँ पर हमारे पास 1, 2 इस तरीके से वैल्यू होती है। एक छोटा सा हमारे पास डिवीज़न और होता है 5-5 के डिवीज़न पे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 से लेकर 1 के बीच में कितने स्केल बने हुए हैं? 10। 1 से लेकर 2 के बीच में कितने स्केल बने हुए हैं? 10। यानी कि हमारे पास जो है 0 से लेकर 1 तक का जो मेज़रमेंट है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और पूरा जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का होता है ज़्यादा ज़्यादा, राइट। तो जो मीटर स्केल है उसमें सबसे मिनिमम काउंट क्या होगा? पहला कोई एक डिवीज़न, सबसे मिनिमम काउंट क्या होगा? सबसे मिनिमम काउंट होगा उसका एक डिवीज़न, ठीक है। तो 0 और पहले डिवीज़न के बीच आपके पास जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग या रिजोल्यूशन लिमिट है। कैसे? जैसे आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच में 10 यहाँ पर स्केल दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 - 0, अपर लिमिट आपके पास 1 है, लोअर लिमिट 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न। टोटल कितने हैं? ये 0 से लेकर 1 के बीच में 10 डिवीज़न है, तो 1/10, राइट, 1/10। और ये आपके पास क्या हो गया है? 0.1, राइट, 0.1। और पूरा मीटर स्केल जो है किस में मेज़र होता है? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में मीटर स्केल की मेज़रमेंट आ गई। तो ये क्या है? रिजोल्यूशन लिमिट है किसकी? मीटर स्केल की। इसी रिजोल्यूशन लिमिट के साथ आपका जो मीटर स्केल है वो एक प्रिसाइज वैल्यू को दे सकता है। मिनिमम प्रिसाइज वैल्यू या फिर सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कितनी हो सकती है? 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसाइज वैल्यू हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करते हैं, वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर के अंदर लीस्ट काउंट कितना होता है? दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर होता है। 0.01 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि ये उसकी क्या है? रिजोल्यूशन लिमिट है। वो इतनी रिजोल्यूशन लिमिट के साथ किसी वैल्यू को मेज़र कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर से हमने एक 4 या 5 के बीच में 4 या 5 सेंटीमीटर की लेंथ मेज़र करी है, तो वो 4 या 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितनी प्रिसीजन के साथ मेज़र हो रही है? 4.01 सेंटीमीटर की प्रिसीजन के साथ मेज़र हो रही है, इस रिजोल्यूशन लिमिट के साथ मेज़र की जा रही है। तो 4.01 एक प्रिसाइज रिजल्ट होगा फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास स्क्रू गेज अगर आ जाता है, स्क्रू गेज या फिर आपके पास स्फेरोमीटर भी होता है, तो इनका भी जो आपके पास लीस्ट काउंट होता है, स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है?
0.001 सेंटीमीटर होता है। 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये उसकी क्या है, रिजोल्यूशन लिमिट है, राइट। तो इसी रिजोल्यूशन लिमिट के साथ जो है, इस अगर रिज़ल्ट को आपने मेज़र किया करना है तो ये क्या हो जाएगा, 4.001 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम कंपेयर करें तीनों इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूज़ में, मीटर स्केल की, वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर की वैल्यू के बीच में, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट है 4.1 सेंटीमीटर, एक रिज़ल्ट है 4.01 सेंटीमीटर और एक रिज़ल्ट है 4.001 सेंटीमीटर। तो अब इन तीनों में से जो कंपेयर करने के बाद हमें प्रिसाइज रिज़ल्ट मिल रहा है वो कौन सा है, ये वाला है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज रिज़ल्ट है ये, सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रेजोल्यूशन लिमिट के साथ आपको एक वैल्यू को मेज़र करके दे रहा है। सो ये हमारे पास क्या हो गया है, सबसे प्रिसाइज रिज़ल्ट हो गया है, राइट। सो स्टूडेंट, आपने इस पूरी वीडियो में समझा कि कैसे हम एक मेज़रमेंट को आसानी से एक्यूरेसी और किसी भी वैल्यू को हम कितनी मेज़रमेंट के साथ, कितने प्रिसीजन के साथ जो है आसानी से मेज़र कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है, मैं अगर आपको कोई और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो वो भी दे सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का जैसे हमने एग्जांपल दिया है, एक आपके पास क्या हो गई है, नॉर्मल वॉल क्लॉक हो गई है, नॉर्मल वॉल क्लॉक हो गई है, राइट। एक हो गई है आपके पास सीजियम क्लॉक, एक हो गई है सीजियम क्लॉक और एक हो गई है आपके पास आजकल जो चल रही हैं डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। तो इन तीनों में से आपको पता है सीजियम क्लॉक में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में आपके निकल रहे हैं वो आपका ज़्यादा रिजोल्यूशन लिमिट देगा। तो इसका मतलब सबसे प्रिसाइज रिज़ल्ट किस केस में हमें मिलेगा, हमें मिलेगा सीजियम क्लॉक के केस में। नॉर्मल क्लॉक में तो ठीक है, आपने मिनट में निकाल लिया है अपना टाइम, और डिजिटल क्लॉक में भी आपने सेकंड्स तक निकाल लिया है अपना टाइम, लेकिन ये नैनो सेकंड तक आपको रिज़ल्ट निकाल के देगा। इसका मतलब सबसे प्रिसाइज रिज़ल्ट हमारे पास किस में आएगा, सीजियम क्लॉक के अंदर आएगा, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप जो है वो सभी तरीके के जो प्रिसाइज वैल्यूज़ है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए निकाल सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, आई होप इस वीडियो के अंदर आपको आसानी से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को जो है आगे भी कोई अगर क्वेश्चन मिलता है उसको आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरी अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।